नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये हज़ारों की संख्या में जो रोड पर जो रोड मार्च कर रहे हैं, सड़क मार्च कर रहे हैं। ये आपको जो दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थी डॉक्टर रितु सिंह, जिनको कुछ जातिवादी लोगों ने जो है कि उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है। कहीं ना कहीं वो जातिवाद का शिकार हुई है, जिसको लेकर के बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं और युवा छात्र हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग जो है कि उनको न्याय दिलवाने के लिए समर्थन में रोड पर उतरी है। आप देख सकते हैं पूरे दृश्य को। बेसिक विशेष जानकारी के लिए हम बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं डॉक्टर दिनेश निंबड़िया, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ। आज हम यहाँ डॉक्टर रितु की जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है उसका हम समर्थन करने आए। मैं पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की तरफ से इस आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूँ, क्योंकि आंदोलन जो है अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई। आप जिस प्रकार से देख रहे हो कि हमें नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। ये कहीं ना कहीं मनुवादी जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठा ये विश्वविद्यालय प्रशासन है, डॉक्टर रितु के साथ अन्याय करने का काम कर रहा है, और वो भी एक जातीय मानसिकता के चक्कर में। अगर जातीय मानसिकता के चक्कर में आकर के वो डॉक्टर रितु को दबाना चाहता है। इसलिए आज ये समाज उठ करके आया डॉक्टर रितु के समर्थन में कि हम इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ है वो हमारी आवाज़ हमेशा चलती रहेगी और आगे भी। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे, चाहे प्रोफेसर रतनलाल हो, चाहे पीछे घटना जो है ना संविधान की पट्टी जलाने की हुई हो, सभी में कहीं ना कहीं वो मनुवादी ताकतें इस प्रकार का काम करती है। और हमारा ये जो अनुसूचित जाति समाज है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्योंकि चाहे वो संविधान को बचाने की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बचाने की बात हो, चाहे उत्पीड़न की बात हो, ये समाज कहीं ना कहीं इसी लड़ाई को लड़ने में हमेशा तत्पर रहता है। और आज ये एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारें क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था कर देती कि उत्पीड़न के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो वो तुरंत अमल में लाई जाए। लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आप जब ये देखिए कि एक प्रोफेसर को जो है इस प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वो भी हमारी राजधानी दिल्ली क्षेत्र में, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सरकारों के लिए भी। तो सरकारों को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो इस प्रकार की घटनाएं ना हो। यदि राजधानी के क्षेत्र में घटनाएं होती है तो फिर जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ लोग किस प्रकार जिंदा रहेंगे, वो उत्पीड़न से अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, ये एक सरकारों के लिए सोचने का विषय है। इस तरह की घटना पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कहाँ कहाँ आप लोग न्याय दिलवाएंगे? ये जो सरकारों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, चाहे वो SC एक्ट को कमजोर करने की बात रही हो तो उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात है, और इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी सरकारों को ताकि इस प्रकार की घटनाएं रुके। यदि वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते तो ये मूवमेंट जो है ना और भी ज्यादा बढ़ेगा और लोग अपने आप कहीं ना कहीं अपना हक अधिकार बचाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार चौपारी है जी। कहाँ से आप? मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ। अच्छा, ये जो प्रदर्शन हो रही है, रोड मार्च हो रही है, किस लिए हो रही है? ये सर एक डॉक्टर नीतू जी है जी, उनको निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, किस लिए निलंबित कर दी गई है? जातिवाद की वजह से। अच्छा, हाँ जी, उसी के समर्थन के लिए हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जय सिंह के हैं, मोदी नगर से हूँ, राष्ट्रीय बहुजन एकता मिशन का चेयरमैन हूँ मैं। जी। सर, ये लगातार ये प्रदर्शन पर पिछले कई सप्ताह से बैठी हुई है, लेकिन सरकार इनकी आवाज़ों को सुनने के तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, तो इसमें तो सरकार जो है एक तरह का डिक्टेटरशिप ये चला रही, तानाशाही चला रही है। जी। और 2 महीने से ये आंदोलन हो रहा है और चार्जशीट हो गई है प्रिंसिपल के खिलाफ। जी। प्रिंसिपल लॉयर के खिलाफ, तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार करिए सर? गिरफ्तार उनकी मर्जी नहीं कर रही, उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट उनके फेवर में काम कर रही है। देश में रितु सिंह जैसी बहुत सारी से बहुन बेटियां जिसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार की जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए देखिए, जैसे आंदोलन यहाँ कर रहे हैं वैसे ही पूरे भारतवर्ष में हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारी जो है बहनों के साथ अत्याचार होते हैं। और इसी तरीके से हम जब तक ये लगातार ये अत्याचार रहेंगे वैसे ही हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। हम इससे पीछे कभी हटेंगे नहीं। जितना यूनाइट हो रहा है सर, उतना अत्याचार बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? अत्याचार देखिए, अत्याचार पहले भी थे, पहले जो है दिखाई नहीं देते थे। आजकल सोशल मीडिया हैं, आप जैसे सोशल मीडिया के भाई हैं, वो इसको हाईलाइट करते हैं। पहले का 100 केस होते थे या 1 या 2 केस हाईलाइट होता था। आज अगर एक भी केस अगर होता है इस तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन का, उसे आप लोग हाईलाइट करते हैं, इसलिए ज़्यादा दिखाई देता है। पहले से वैसे कम है, पहले के अपेक्षा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
मैं राजबाला सैनी और जो है डॉक्टर रितु के समर्थन में आए हैं। इस देश की 50% महिलाओं में से SC OBC की जो महिलाएं हैं उनके साथ जितनी जाति होती है, चाहे पहलवान ले लो, चाहे डॉक्टर रितु ले लो, चाहे मैं ही ले लूँ, हमारा शोषण जारी है क्योंकि हम बोलती नहीं है। लेकिन हमने कसम खाई है हम सावित्री बाई फुले बनेंगे, वीर फुलन बनेंगे, सरकारी बाई बनेंगे, नांगली बनेंगे, झुकेंगे नहीं। इस तरह पूरे देश में लगातार इस तरह का जातिवाद हो रहा है, खासकर बहुन बेटियों के साथ बहुजन समाज में, क्या कहेंगे? देखिए कब तक होता रहेगा इस तरह? तब तक होता रहेगा जब तक मनुवाद यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, जब तक RSS यहाँ से खत्म नहीं हो जाती। कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म होगी? जब बहुजन जाग जाएगा, जब बहुजन की 50% महिलाएं सड़कों पे आ जाएंगी, अपने आप जो है ये मनुवाद खत्म हो जाएगा यहाँ से। पूंजीवाद बहुजन समाज के 90% महिलाएं आज भी पखंडवाद में फंसी हुई है, तो कैसे निकलेंगे मनुवाद से? सावित्री बाई फुले एक ही थी जिन्होंने शिक्षा की क्रांति ला के मानी और कोई उसे बंद नहीं कर पाया। तो वीर फुलन भी एक ही थी और झलकारी बाई भी एक ही थी और रमा बाई भी एक ही थी। तो डॉक्टर रितु और हम आज तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस संघर्ष में लगी हुई हैं, तो वो अगर अकेली कर सकते तो हम इतनी सारी क्यों नहीं कर सकते? फुलन ने भी कुछ डकैत कही जाती है। अरे अगर मेरे देश के लिए, अगर मेरी शिक्षा के लिए, अगर मेरी बहन बेटियों की इज्जत के लिए मुझे डकैत क्या जो संज्ञा देनी है, तो मनुवादियों तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम सिर्फ हमें जलील कर सकते हो, नीच दिखा सकते हो, लेकिन जिस दिन मैंने वोट के जरिए अपनी सरकार बना ली तो जूता खाने चाटने के लिए भी तुम ही तैयार हो। चलिए बहुत बहुत